नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा का 7वां अध्याय नवयुवकों के प्रति। बेटा, यह पाठ एक कविता है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने नवयुवकों को देश के उद्धार में, देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए पहले इस पाठ की रसानुभूति करते हैं। हे नवजुवाओ, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही से ज्योति सब में जगमगी। दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में, आजकल संसार में। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में साथ ही परिणत करो, सब वक्त वर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो जहां, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहां। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ है दूसरा शुभ है, इसे कभी भूलो नहीं, इसे कभी भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलोगे कभी, तो फिर ना संभलोगे कभी। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता का प्रसंग देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित नवयुवकों के प्रति कविता में से ली गई हैं। यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने देश के नौजवानों को देश की तरक्की में या देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हे नवजुवाओ, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी। नौजवानों को प्रेरित करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, हे नवयुवकों, पूरे देश की नजर, दृष्टि यानी की नजर तुम पर ही टिकी हुई है मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। तो आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन की ज्योति तुम्ही से प्रकाशित है, तुम्ही से जगी हुई है। दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशों उद्धार में। योग यहाँ के से मतलब है बेटा, योगदान से मतलब है। तो मैथिली शरण गुप्त जी नौजवानों से पूछते हैं कि अगर तुम ही देश की तरक्की में, देश की भलाई में अपना योगदान नहीं दोगे तो और कौन देगा। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में, आजकल संसार में। तो देश की तरक्की में योगदान देने के लिए वो नौजवानों से कहते हैं कि तुम्हें चारों तरफ नजर रखनी होगी, देखना होगा कि आजकल संसार में क्या क्या नया हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। आगे शरण जी क्या कहते हैं? जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में ही साथ ही परिणत करो, सब भक्त वर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि तुम जो कुछ भी पढ़ाई करो, जो कुछ भी सीखो, वो साथ साथ अपने जीवन में उसे धारण करते रहो, उसे अमल में लाते रहो, प्रैक्टिकल रूप में लागू करते रहो। और सभी प्रहलाद भक्त की निम्नोक्ति यानी कि नीचे लिखती हुई पंक्ति को अपने मन में धारण करो। कौन सी पंक्ति है? कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो जहां, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहां। क्या कहा है प्रहलाद ने कि हमें कौमार अवस्था में ही भागवत के धर्माचरण कर लेना चाहिए, भागवत के पथ पर चलना चाहिए। नर जन्म दुर्लभ होता है, यानी कि मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है और यह ज्यादा समय तक नहीं टिकता, यानी कि मनुष्य की आयु बहुत कम होती है। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। तो आगे प्रहलाद भक्त कहते हैं कि तुम्हारे आगे हमेशा दो पथ तुम्हें दिखाई देंगे, एक असंयम का और दूसरा संयम का। पहला अशुभ है दूसरा शुभ है, इसे कभी भूलो नहीं।
और तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि जो पहला पथ है, असंयम का पथ है, वो अशुभ है, यानी कि वो बुरा पथ है, और दूसरा जो संयम का मार्ग है वो शुभ है। तुम्हें इस बात को कभी भी भूलना नहीं है। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलोगे कभी। आगे वो नवयुवकों को कहते हैं कि तुम्हारा मन, यानी कि वो आगे सुचेत करते हैं हमें कि तुम्हारा मन हमेशा ही तुम्हें प्रथम यानी कि अशुभ मार्ग की ओर झुकावेगा, लेकिन तुम अगर अभी नहीं संभलोगे, अगर तुम्हें अभी ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर तब कभी भी संभल नहीं पाओगे। यानी कि अगर तुम एक बार बुरे मार्ग पर निकल लिए तो फिर तुम्हारा अच्छे मार्ग पर लौटना असंभव होगा। तो बच्चों, आगे हम इस कविता के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम लिखें। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए प्रश्नों के आगे ही इसके उत्तर शॉर्ट में लिख दिए हैं। आप इसको कृपया पूर्ण रूप से लिखें। तो आप कैसे लिखेंगे? इस कविता के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त जी है। दूसरा प्रश्न, यह कविता किन्हें संबोधित की गई है? तो आप लिखोगे यह कविता नवयुवकों को, नौजवानों को संबोधित की गई है। तीसरा प्रश्न, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में ही साथ ही परिणत करो, इस काव्य पंक्ति का अर्थ लिखे। तो बेटा, हमने व्याख्या में पढ़ा, इस पंक्ति का अर्थ है कि हम जो कुछ भी पढ़ते लिखते हैं, जो भी स्कूल में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हमें जीवन में साथ ही साथ धारण करना है, लागू करना है, उस पर हमें अमल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवयुवकों के सम्मुख कौन से दो पथ हैं? तो इसका उत्तर संयम और असंयम। तो हम लिखेंगे नवयुवकों के सम्मुख संयम और असंयम दो पथ हैं। उन्हें किस पथ का चुनाव करना चाहिए? उन्हें संयम के पथ का चुनाव करना चाहिए। इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। मैंने आपको इसकी पूरी पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करवा दी है। तो आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। बेटा, पर्यायवाची शब्द सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक जैसे हों। तो मनुज के लिए हम मानव और मनुष्य शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है बेटा ज्योति। ज्योति के लिए हम प्रकाश, उजाला, लौ, मराड़ा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। संसार को हम जग, जगत, दुनिया लिख सकते हैं। पथ के लिए राह, रास्ता शब्द लिखते हैं, मार्ग भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं विपरीत शब्द। विपरीत शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। बेटा, इन शब्दों को आपको नए शब्दों के निर्माण के अंतर्गत भी प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है, क्योंकि इनमें कुछ शब्द हैं जैसे संयम, शुभ, धर्म और विश्वास। इनके आगे अ वर्ण के लगने से ये विपरीत शब्दों में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे संयम के आगे अ लगाने से असंयम बन गया है, जो कि संयम का विपरीत शब्द है। इसी प्रकार शुभ के आगे अ लगने से अशुभ का निर्माण हो रहा है। धर्म के आगे अ लगने से इसका विपरीत शब्द अधर्म बना है, और विश्वास के आगे अ लगने से इसका विपरीत शब्द अविश्वास बन रहा है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको मेरी पढ़ाई हुई ये कविता समझ में आई होगी। अगर आप इसे समझ पाए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक भी आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे अभी प्रेस करें, ताकि आने वाले लेसन्स के वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र ही आप तक
पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।